अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सजाद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सजाद बर्दुगड़ा। सजाद बर्दुगड़ा में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं सब भाई खैर वाफियत से होंगे, अच्छे से काम में बिजी भी होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डेड इन शेल। बर्ड के अंडों के अंदर बच्चों का मर जाना, इसे डेड इन शेल कहते हैं। इसकी कौन सी वजूहत होती है, किस वजह से ये बर्ड के अंडे डेड इन शेल होते हैं या बच्चे अंडों के अंदर मर जाते हैं। आज मैं 8 ऐसे पॉइंट के ऊपर बात करूंगा जिसकी वजह से बर्ड के अंडे डेड इन शेल होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन भाई ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल से ज़्यादा पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए सबसे पहले वीडियो शुरू करता हूं। मैं सबसे पहला पॉइंट ये है बर्ड की एज के ऊपर। बर्ड की एज का डेड इन शेल से क्या ताल्लुक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। जिस बर्ड की एज कम होगी वो बर्ड अंडे तो देगा लेकिन अंडों का साइज छोटा होगा। अंडों का साइज छोटा होने की वजह से बर्ड के अंडे के अंदर ही बच्चा मर जाएगा, क्योंकि साइज छोटा होगा, एवरेज साइज एग वगैरह नहीं होगा। इस वजह से बर्ड के अंडे डेड इन शेल हो जाएंगे। बर्ड से ब्रीड लेने के लिए बर्ड की एज क्या होनी चाहिए? बर्ड से ब्रीड लेने के लिए, अच्छी ब्रीड के लिए कम अज कम बर्ड की एज तकरीबन 1 साल से 15 महीने होनी चाहिए। तो कम से कम एज 10 मंथ होनी चाहिए। मेल की उम्र 10 मंथ और फीमेल की उम्र भी 10 मंथ होनी चाहिए, फिर आप इससे ब्रीड ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अच्छी इनसे ब्रीड लें तो फिर आप 15 मंथ इंतज़ार करना पड़ेगा। और आपको ये भी करना पड़ेगा जैसा कि अल्बाइनो रेड आइज है, रेड आइज में कोई भी बर्ड है वो 15 से 18 मंथ की एज में जाकर अच्छी ब्रीड करते हैं। आप कोशिश यही किया करें कि आप जिस बर्ड से ब्रीड लेनी होती है उसकी एज तकरीबन 12 मंथ या कम से कम 10 मंथ होनी चाहिए, फिर आप उसको ब्रीड पर लगाएं। फिर से जो भी एग वगैरह आएंगे वो आगे तो फर्टाइल भी होंगे और उससे बच्चे भी निकलेंगे और बच्चे वो हेल्थी और एक्टिव भी होंगे। जब देखा जाएगा जब बर्ड के अंडे का साइज ही छोटा होगा उसमें से बच्चा कितना हेल्थी होगा। जब अंडा हेल्थी नहीं होगा तो बच्चे भी हेल्थी नहीं होगा, जब बच्चा एक्सपायर हो जाएगा या तो वो अंडे के अंदर ही एक्सपायर हो जाएगा या बच्चा अंडे में से निकलेगा तो 1 या 2 दिन के बाद वो भी एक्सपायर हो जाएगा। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं जिस वजह से बर्ड के ज़्यादातर अंडे डेड इन शेल होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हाई कैल्शियम, हाई मल्टीविटामिन। जैसे कि हम अपने बर्ड को यूज़ करवाते हैं, मल्टीविटामिन का कोई हिसाब नहीं रखते हैं, जैसा कि कम यूज़ करवाना होता है ज़्यादा यूज़ करवा देते हैं। इसका ये नुकसान होता है कि बर्ड जब अंडे वगैरह ले करता है तो जो अंडों का छिलका होता है वो मजबूत हो जाता है, वो सख्त हो जाता है। ज़्यादा कैल्शियम यूज़ करवाने से बर्ड का अंडा का छिलका ज़्यादा मजबूत हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है, जिस वजह से जो बर्ड अंडे तो ले करता है लेकिन उसमें से जब बच्चे निकलने का टाइम हो जाता है तो बच्चा निकल नहीं पाता, वो कि अंडे का छिलका मजबूत होता है। इस वजह से बर्ड के अंडे में से बच्चे मर जाने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप कोशिश ये किया करें कि जितनी मकदार में बर्ड को कैल्शियम चाहिए हो उतना ही आप यूज़ करवाया करें, ना कि हाई डोज करवाने से। हाई डोज करवाने से ये भी नुकसान होता है कि ये सबसे पहले नुकसान तो ये है, इसके जो अंडे देगा उसका छिलका हार्ड होने की वजह से आपको क्लच ज़ाया हो जाएगा। दूसरा ये है कि बर्ड हीट पे आकर खुद को नोचने भी लग पड़ता है, वो ब्लशिंग शुरू कर देता है, या मेल फीमेल को मारना स्टार्ट कर देता है या फीमेल मेल को मारने स्टार्ट कर देती है। आपस की लड़ाई में ये पेयर भी खराब हो सकता है या एक इनमें से कोई एक चीज़ पैर भी हो सकता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है जब आप अंडे चेक करते हैं तो हाथ से बॉक्स में से देखा अंडे पड़े हैं, वो आपने वैसे ही गंदे हाथों की वजह से चेक किए, अपने हाथ पर रखे, फिर जैसा कि आप देखते हैं कि मोबाइल की लाइट बाल के ऊपर उसके अंदर आके हम चेक करते हैं। इस वजह से बर्ड के अंडे डेड इन शेल हो जाते हैं। देखा आपके मिसाल के तौर पर आपके हाथ गंदे हैं, आपने गंदे हाथों की वजह से वो अंडे को पकड़ा, उसके अंदर भी अंडे के ऊपर भी छोटे छोटे सुराख होते हैं जैसे कि हमें ना इंसानी आँख से नज़र नहीं आते हैं। उसकी वजह से उसके अंदर गंद अब जो हमारे हाथों में था वो अंडे के अंदर चला गया, इस वजह से छिलका हार्ड हो गया। जब उसकी वजह से बच्चा जो बना हुआ था वो भी एक्सपायर हो गया। बच्चा एक्सपायर होने की वजह से अंडा भी ज़ाया हो गया, जिसे डेड इन शेल अंडा हो गया। इसके बाद आ जाता है जब हमने बहन भाई का पेड़ लगाया होता है। जब हम बहन भाई का पेड़ लगाएंगे उसको ब्लड लाइन कमज़ोर हो जाएगी। जब वो बहन भाई का पेड़ होगा, अंडे वगैरह ले करेगा, वो जो उनका ब्लड लाइन कमज़ोर होने की वजह से जो अंडा देगा कि वो उनमें से बच्चा निकलने के चांसेस कम होते हैं। अगर बच्चा निकल भी है उसके सर्वाइवल भी के चांसेस भी कम होते हैं। इसके बाद आता है पाँचवा पॉइंट। पाँचवा पॉइंट है बॉक्स के बड़े जो बहन भाई का पेड़ लगा देते हैं ना लव बर्ड के अंदर, उसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है जो अंडे वगैरह ले करता है उसमें से जो बच्चे निकलते हैं वो तो बहुत कम ही सर्वाइव करते हैं। और दूसरा जो अंडे देता है उनमें से डेड इन शेल होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब डेड इन शेल ज़्यादा होंगे वो ब्लड लाइन एक तो पहले से कमज़ोर है, फिर ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से जो अंडे वगैरह ले करेगी
उसमें से बच्चे या तो निकलते सारे 1-2 दिन में एक्सपायर हो जाएंगे, या वो डेड इन शेल होकर अंडों के अंदर ही मर जाएंगे। छठे नंबर की बात करता हूँ तो बॉक्स का साइज़। अगर हम अपने बर्ड के केज के अंदर ब्रीडिंग के लिए अगर बॉक्स बड़े साइज़ का लगा देंगे तो उससे भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। उससे कैसे प्रॉब्लम आ जाती है कि देखा कि हमारे जो साइज़ है ओवर साइज़ का हम बॉक्स लगाएंगे तो जो फीमेल अंडों को अच्छी तरीके से हैच नहीं कर पाएगी। साइज़ बड़ा होने की वजह से जो फीमेल अंडे वगैरह ले करेगी, जिसके ऊपर 4 से 6 या 7 अंडे होंगे, वो अंडा फिसल के एक तरफ दूसरी तरफ चला जाएगा। इस वजह से फीमेल सारों को अच्छी तरह से हैच उसको कवर नहीं कर पाएगी, उसको अच्छी तरह से हीट नहीं दे पाएगी। इस वजह से भी कुछ अंडे उसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद आ जाता है छठा पॉइंट, जो हमारे कमरे के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, जब लेवल लॉक अप हो जाता है, हवा में नमी कम हो जाती है, इस वजह से सबसे बड़ा मसला बनता है। अपने कमरे के अंदर वेंटिलेशन का अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए। आपके कमरे के अंदर, जिस कमरे के अंदर आपने बर्ड रखे हुए हैं, वहाँ आपने हर वक्त उसका टेम्परेचर ये मेंटेन रखना चाहिए। आजकल तो सर्दी का मौसम है, धुंधें भी पड़ेंगी और ओस वगैरह होने की वजह से ह्यूमिडिटी लेवल कम हो जाता है। अगर अच्छी वेंटिलेशन होगी तो ह्यूमिडिटी लेवल कम नहीं होगा, तकरीबन सेम ही रहेगा। तकरीबन जब हैचिंग का टाइम हो, तकरीबन आपको 60 से 65 या 70 तक ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। हवा में नमी बरकरार रखने के लिए आप ह्यूमिडिफायर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है, आपने अगर कमरे की अच्छी सफाई करके रखनी है, कमरे की सफाई अच्छी होगी तो आपको अंडे को कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। जैसा कि आप देख कई शेड जो भाई अच्छे तरीके से अपने शेड की सफाई नहीं करते, उन शेड के अंदर बहुत से बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। बैक्टीरिया पैदा होने की वजह से अंडों के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असरात होता है। जैसा कि मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम केज की अच्छी तरह सफाई नहीं कर पाएंगे, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बढ़ के हमें बतौर से नज़र नहीं आते, लेकिन वो अंडों में शामिल हो जाते हैं, अंडों में दाखिल हो जाते हैं। इस वजह से अंडे डेड इन शेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।